बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक और नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बहुत सारे हमारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट किया था कि कंपनी की एनालिसिस करें, तो इनमें से हमने 10 कंपनी को सिलेक्ट किया है आपके कमेंट्स के बेस पे। और जिन दोस्तों ने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि आप उन कंपनीज के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन शेयर करें, तो हमने अपने मेंबर्स के रिक्वेस्ट पे ये 10 कंपनीज हमने सेलेक्ट किया है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो इसमें हमने कुछ रेशियोस हमने सेलेक्ट किया है। स्टॉक्स है, करंट प्राइस हमने सेलेक्ट किया है, उसके बाद प्राइस टू बुक रेशियो, और उसके बाद फिर हमने प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। नेक्स्ट 52 वीक रेंज हमने सेलेक्ट किया है, डिविडेंड यील्ड ट्रेलिंग 12 मंथ का, और लास्ट में हम कंपनी के जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसको हमने रेशियो में शामिल किया है। तो फर्स्ट कंपनी की तरफ हम चलते हैं, तो दैट इज़ IVL हेल्थ केयर। तो इसका जो करंट प्राइस है तो ये 33.03 है। प्राइस टू बुक रेशो इसका आ रहा है हमारे पास 1.62। तो बुक रेशो थोड़ा सा कम है, लेकिन प्राइस इसका थोड़ा सा ज़्यादा है। 1.62 आने का मतलब ये है। पी रेशो इस कंपनी का जो है वो 7.42 है, और 52 वीक जो रेंज है वो 30 से ये 68 के अक्रॉस जो है इसकी फ्लक्चुएशन चल रही है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है ना ये आपको 52 वीक लो के आसपास मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड इसका कंपनी का जो है वो 2.17%, यानी ये ज़्यादा डिविडेंड आपको पे नहीं करेगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 2.4 बिलियन की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन मौजूद है। और दूसरा ये है कि ये जो कंपनी है वो KSE 100 इंडेक्स में शामिल नहीं है, KSE ऑल में शामिल है। तो हमने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप उन कंपनीज को शेयर करें जो कि 100 इंडेक्स में से हो। और हमारा ज़ाती मशवरा भी आपसे यही है कि आप जब स्टॉक को एनालाइज करते हैं और पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं तो आप कोशिश करें कि KSE 100 इंडेक्स में से हो। और अगर आपकी रिसर्च ज़्यादा हो, स्ट्रांग हो, तो उस सूरत में आप KSE ऑल में जा सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी की तरफ हम चलते हैं दोस्तों, तो दैट इज़ TGL, तारिक गिलास लिमिटेड। बहुत बेहतरीन कंपनी है। तो इसका जो करंट प्राइस है कल की तारीख का वो 61.98 पे ये क्लोज हुआ है। प्राइस टू बुक रेशियो इसका 0.63 है, यानी इस वक्त जो है इसका जो प्राइस है वो बुक वैल्यू से कम है। तो यहाँ पे आप इसको एक्यूमुलेट या पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। पी रेशियो अगर हम इसका देखें तो ये 2.56 आ रहा है, जो कि बेहतर है। 52 वीक रेंज अगर हम देखें तो ये 56 से 140 के क्रॉस जो है फ्लक्चुएशन कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो करंट प्राइस है वो 52 वीक के लो से थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिल रहा है। तो इसका मतलब है आप इसको बाय कर सकते हैं। डिविडेंड यील्ड अगर हम देखें तो इसका 1.74% है, यानी डिविडेंड यील्ड ज़्यादा नहीं है। तो इसका मतलब है जो कंपनी है इसमें आप कैपिटल गेन की तरफ आप जा सकते हैं। इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 10.7 बिलियन है, यानी 10.7 अरब की है मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो ये बेहतर इसकी मार्केट कैप है। अच्छा जी, तारिक गिलास लिमिटेड के बारे में आपसे एक बात शेयर कर दी है दोस्तों कि जो ब्रोकर हाउस की रिसर्च है 2023 के लिए, तो उन्होंने ये अल्फा स्टॉक में तारिक गिलास को शामिल किया है। तो इसमें आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल गेन के लिए आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, तो ये आप देख सकते हैं KSE 100 में भी शामिल है, और इसका जो रेशियोज हैं वो भी इस वक्त मुनासिब लेवल पे, तो इसमें आप बाइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी की तरफ हम चलते हैं। देयर इज ILP इंटरलूप प्राइवेट लिमिटेड, टेक्सटाइल सेक्टर का ये भी बेहतरीन कंपनी है। टेक्सटाइल सेक्टर में करंट प्राइस इसका है 53.51, जबकि प्राइस टू बुक रेशो इसका 1.38 है, और PE रेशो इसका 3.28 है। तो PE रेशो भी मुनासिब है। प्राइस टू बुक रेशो अगर हम देखें तो जो करंट प्राइस है वो बुक वैल्यू से थोड़ा सा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और 52 वीक का रेंज अगर हम देखें तो ये 47 और 84 के बीच में जो है फ्लक्चुएट कर रहा है इसका जो प्राइस है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका जो करंट प्राइस है वो 52 वीक लो के आसपास हमें मिल रहा है। तो अगर आप टेक्सटाइल सेक्टर में जाना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन कंपनी हो सकता है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 6.25% है, यानी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुनासिब जो ये डिविडेंड दे रहा है।
और ये सारे रेशो जो है हमने ट्रेलिंग 12 मंथ का लिया है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका बहुत बेहतरीन है, 50 बिलियन यानी 50 अरब की जो है इसकी मार्केट कैप है। तो इस वक्त अगर इंडेक्स जो है डिप लेता है तो उस सूरत में आप यहाँ पे इसको एक्यूमुलेट या अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं टेक्सटाइल सेक्टर में। नेक्स्ट कंपनी की तरफ हम चलते हैं, दैट इज CPPL, शिराट पैकेजिंग लिमिटेड। ये बेसिकली KC 100 इंडेक्स में शामिल नहीं है, लेकिन हमारे दोस्त ने कहा कि आप इसका भी ज़रा हमें बता दें, तो इसलिए हमने शामिल किया है आज की वीडियो में। करंट प्राइस इसका 87.99 है, परसों की जो मार्केट क्लोजिंग प्राइस है उसके मुताबिक, और प्राइस टू बुक रेशो इसका आ रहा है 0.57। तो करंट प्राइस जो है बुक वैल्यू से तकरीबन 50% कम है, और PE रेशो इसका 4.83 है, मुनासिब लेवल पे है। 52 वीक रेंज इसका 81 से 165 के दरमियान जो है फ्लक्चुएट कर रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये 52 वीक लो के आसपास आपको मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड 2.33 है, डिविडेंड पेइंग कंपनी नहीं है इसका मतलब, और मार्केट कैप जो है इसका 4.1 बिलियन रुपीज़ है। तो जैसे पहले भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि जब आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं या स्टॉक आप चूज़ करते हैं तो आप कोशिश करें KC 100 इंडेक्स में से आप चूज़ करें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आपका रिसर्च अच्छा है तो उस सूरत में आप KCR की तरफ जा सकते हैं। तो ये जो CPPL है ये भी KCR में शामिल है। तो ये जो कंपनी है ये भी डिविडेंड पेइंग कंपनी नहीं है, लेकिन कैपिटल गेन जो है ये आप इसमें हासिल कर सकते हैं लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके। नेक्स्ट कंपनी की तरफ हम चलते हैं दोस्तों, तो दैट इज़ IDYM, इंडस डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। ये जो कंपनी है इसका जो करंट प्राइस रहा है 140.5, प्राइस टू बुक रेशियो 0.48, तकरीबन 50% आपको डिस्काउंट मिल रहा है बुक वैल्यू से, और इसका जो PE रेशियो है 1.11 है। 52 वीक रेंज इसका 135 लोएस्ट है, जबकि 327 जो है इसका हाईएस्ट है। तो इसका मतलब है ये इस वक्त जो है 52 वीक के लो पे आपको मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड जो है इसका 2.37% है, इसका मतलब है डिविडेंड जो है कुछ ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, और मार्केट कैप इसका 7.62 बिलियन यानी 7 अरब की ये मार्केट कैप रखता है। तो जिन दोस्तों ने इसमें इन्वेस्ट किया है वो अगर कैपिटल गेन अगर हासिल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। दूसरा ये है आप डिविडेंड के लिए आप इस कंपनी पे होल्ड नहीं कर सकते हैं। अगर आप प्रॉफिट पे हैं तो आप इसको प्रॉफिट बुक करके आप अपना जो स्टॉक है उसको शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ हम चलते हैं दोस्तों, दैट इज़ SUTM, सनराइज टेक्सटाइल मिल्स है। इसका जो करंट प्राइस है वो 122.15 है, प्राइस टू बुक रेशियो 0.5 है, तकरीबन 50% बुक वैल्यू से आपको कम पे मिल रहा है। PE रेशियो इसका 1.62 है, मुनासिब है यानी चीप है बहुत, और 52 वीक रेंज इसका 114 से 333 तक है, यानी इस वक्त आपको ये 52 वीक के लो के आसपास मिल रहा है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। डिविडेंड यील्ड का 2.48 है, यानी डिविडेंड पेइंग कंपनी नहीं है। मार्केट कैप 2.5 बिलियन है, मार्केट कैप थोड़ा सा कम है। तो ये भी KC 100 इंडेक्स में शामिल नहीं है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जैसे मैंने भी पहले अभी बता दिया, कि आप कोशिश करें जो न्यू है या बिगिनर है वो KC 100 इंडेक्स में से शुरू करें, और जब आपका रिसर्च या एक्सपीरियंस बढ़ जाते हैं तो फिर आप KCR की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी जनाब कोलगेट प्राइवेट लिमिटेड, केमिकल सेक्टर में आ जाता है। तो इसका जो क्लोजिंग प्राइस रहा है वो 1890 रुपीज़, प्राइस टू बुक रेशो 6.2 है। तो बुक वैल्यू जो है इसका कम है, लेकिन जो प्राइस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी जो करंट प्राइस है वो बुक वैल्यू से 6 टाइम्स जो है ज़्यादा है। PE रेशो इसका 22 है, यानी इस वक्त जो है ना आपको ये कोलगेट जो है वो चीप प्राइस में नहीं मिल रहा है। 52 वीक जो है इसका 1750 से 2600 का है। इस पॉइंट को अगर आप देखें तो इसमें हमें तकरीबन जो है 52 वीक रेंज के लोअर साइड पे आपको मिल रहा है। तो इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिविडेंड यील्ड अगर हम इसका देखें तो 2.46% डिविडेंड यील्ड जो है बहुत ज़्यादा नहीं दे रहे, तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए डिविडेंड प्लस आप कैपिटल गेन इसमें हासिल कर सकते हैं। मार्केट कैप इसका जो है वो 158.2 बिलियन रुपीज़ का, यानी 158 अरब की ये कंपनी है। तो मार्केट कैप जो है इसका बहुत ज़्यादा है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट स्क्रिप्ट की जानिब हम चलते हैं दोस्तों, दैट इज़ शेल ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर से है और इसका जो क्लोजिंग प्राइस है 105 है, या जो करंट प्राइस है आज जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो प्राइस टू बुक रेशियो इसका 1.56 है, तकरीबन 50% जो है इसका बुक वैल्यू से प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है। और पी रेशियो इसका 4.86 से मुनासिब है, यानी सस्ता आपको मिल रहा है। और 52 वीक जो है इसका 101 से 141 तक है। तो यहाँ से अगर हम देखें बुक वैल्यू, पी रेशो और 52 वीक रेंज को अगर हम देखें तो इस वक्त आपको ये लो साइड पे या लोअर साइड पे आपको मिल रहा है, तो इसको आप देख सकते हैं। और इसका जो डिविडेंड यील्ड है तकरीबन 3-4 सालों से इसने कोई डिविडेंड नहीं है, तो दैट इज़ नेगेटिव फैक्टर फॉर शेल। और मार्केट कैप इसका 22 अरब रुपीज़ का है। तो शेल के बारे में अब आप खुद ही फैसला कर सकते हैं कि ये आपको 3-4 सालों से डिविडेंड नहीं दे रहा है। बाकी इसका फ्लक्चुएशन 101 से 141 है, यानी तकरीबन 40 रुपीज़ का इसमें फ्लक्चुएशन है, जबकि प्राइस इसका 105 है। तो इस वक्त जो है ना आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो मेरे ख्याल में जो है ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। अगर आपने पोर्टफोलियो में शामिल किया हुआ है पहले, तो प्रॉफिट जो है ना इसमें बुक करके आप शिफ्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ हम चलते हैं दोस्तों, तो दैट इज़ एंग्रो। बहुत बेहतरीन कंपनी है, फर्टिलाइज़र सेक्टर है, एक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जाना माना जो है स्क्रिप्ट है एंग्रो ग्रुप। इसका जो क्लोजिंग प्राइस रहा है या करंट प्राइस है वो 291 है। प्राइस टू बुक रेशो की बात करें तो दैट इज़ 1.81 है। तो जो करंट प्राइस है वो बुक वैल्यू से आपको तकरीबन जो है 80% जो है एबव मिल रहा है। पी रेशो देखें तो 9.28 है, बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं है इसका मतलब है। और 52 वीक रेंज इसका 225 से 299 है। इसका मतलब ये है कि जो 52 वीक रेंज के मुताबिक जो करंट प्राइस है वो अपर साइड पे मौजूद है, आपको लोअर साइड पे इस वक्त नहीं मिल रहे। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो आप ये 52 वीक रेंज के मिड में या लोअर साइड पे अगर ये आ जाता है, यानी 230, 240 या इवन 250 तक आ जाते हैं, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, ये बेहतरीन डिविडेंड पेइंग कंपनी है। जैसे हम देख सकते हैं कि ये 14.69% इसका डिविडेंड यील्ड है। तो इसका मतलब है कि डिविडेंड जो है ये अच्छा डिविडेंड देता है आपको। और मार्केट कैप भी इसका बहुत बेहतरीन है, 167.7 बिलियन की इसकी मार्केट कैप है। तो ये एंग्रो ग्रुप का जो है रेशोज था। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप वेट कर लें, क्योंकि इस वक्त जो है मार्केट 2-3 दिनों से अपर साइड पे होने की वजह से इसका जो प्राइस है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आप लोअर साइड पे आने तक इसका वेट कर सकते हैं। जब ये 250 या 270 या 260 के करीब आ जाए तो आप इसमें एक्यूमुलेशन या पोर्टफोलियो बिल्डिंग आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। और जिन लोगों के पोर्टफोलियो में ये शामिल है, बहुत अच्छी कंपनी है, आपको मुसलसल डिविडेंड देता रहेगा। तो जब भी ये डिप करें आप उसमें मज़ीद एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की जब हम चलते हैं दोस्तों, तो दैट इज़ PPL, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। ये एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सेक्टर की कंपनी है, ऑयल एंड गैस। तो 78.80 जो है आज का ये प्राइस है। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जुमे का दिन है, तो पहला सेशन क्लोज हुआ है, तो क्लोजिंग पे इसका 78.8 रुपीज़ आया है। जबकि प्राइस टू बुक रेशियो की अगर हम बात करें तो ये 0.36 है। तो इसका मतलब है जो करंट प्राइस है वो बुक वैल्यू से आपको लोअर साइड पे मिल रहा है। तो ये एक अच्छी बात है PPL के लिए। और पी रेशो इसका 3.39 है, यानी अच्छी पी रेशो पे ये मौजूद है। 52 वीक रेंज देखें तो ये 50 से 89 के रेंज में ये मूव कर रहा है। तो अगर हम 52 वीक को देखें तो इसमें इस वक्त जो करंट प्राइस है वो हायर साइड पे ये जा रहा है। तो आप इसको 52 वीक के मिड में या उससे लोअर साइड पे आप इसको बाई कर सकते हैं, यानी ऑलमोस्ट 60 या 65 तक आप इसको बाई कर सकते हैं अगर आप बिगिनर हैं। तो जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है तो उनके लिए अच्छी बात है कि इस वक्त जो है ना इसका प्राइस ऊपर जा रहा है। इसका डिविडेंड यील्ड जो है ना ज़्यादा नहीं है, 3.25% है, जबकि मार्केट कैप भी बेहतरीन है, 214.4 बिलियन रुपीज़ का है। तो ये जो कंपनी है वो भी बड़ी बेहतरीन कंपनी में शुमार होता है ऑयल एंड गैस सेक्टर में। डिविडेंड इवन की ये कम दे रहा है, लेकिन ये आपको एक अच्छा कैपिटल गेन दे सकता है। और दूसरा ये कि आने वाले क्वार्टर्स के रिजल्ट के मुताबिक जो है ये आपको एक अच्छा डिविडेंड भी पे कर सकते हैं, क्योंकि सर्कुलर डेट का जो इशू है
वो अगर गवर्नमेंट सॉल्व करते तो जो पीपीएल है वो एक बहुत बड़ा बेनिफिशरी है सर्कुलर डेट के हवाले से। ये लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं पीपीएल में। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपके जो स्क्रिप्ट थे या स्टॉक्स थे जिनको कहा था आपने कि इसके बारे में हमें बताया जाए, तो हमने कोशिश की कि मुख्तसर टाइम में जो है तमाम कंपनीज़ को एक ही वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर सकें। तो इन रेशियोज़ को, जो रेशियोज़ हमसे कवर हुआ है, वो हमने इन कंपनीज़ के बारे में शेयर किया है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे गुजारिश है कि आप चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पे मिल सके। और वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट्स में बता दीजिएगा और अपने मुफीद आरा से भी हमें आगाह करें ताकि आने वाले वक्तों में स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से जो हमारा एनालिसिस है या वीडियोस हैं वो मज़ीद आपके लिए फ़ायदेमंद हो और जो हम रिटेल इन्वेस्टर हैं वो एक अच्छे तरीके से स्टॉक एक्सचेंज में काम कर सकें और प्रॉफिट कमा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।